और माल्यार्पण कर सर को सम्मानित करेंगे। और लुधियाना से चल करके हम सबको सिखाने बताने के लिए, तो आप सभी खड़े होकर के एक बार फिर आप सभी लोगों से जोरदार तालियां चाहेंगे। हमारे बीच में आ चुके हैं हम सबके सीएम लुधियाना से चल करके मिस्टर, जोरदार तालियां होनी चाहिए सोमनाथ न्यामी सर के लिए। और साथ ही साथ सिद्धार्थ नगर के नेतृत्व करता एमएलए साहब मिस्टर ओबी सर आप आए और माल्यार्पण कर और ओबी सर बुके दे करके सबको सम्मानित करें। ऐसे खूबसूरत लीडरशिप को सजाने वाले बनाने वाले एक शानदार और शानदार पर्सनालिटी सुनेंगे। बहुत देर ना करते हुए आमंत्रित करना चाहेंगे मंच तक और आप सभी लोगों से आमंत्रित करने के पूरे जोश जुनून के साथ पूरे ऊर्जा का परिचय देते हुए ये गौतम बुद्ध की धरती सिर्फ शांति के लिए ही नहीं, तो समय ना करते हुए सर को माइक हैंड ओवर करते हैं। Thank you so much. So good and safe. How's the Josh? पता है ना how's the Josh पूछो तो जवाब क्या आना चाहिए, right? लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस वाली रूम में आवाज बहुत ही कम आ रही है अभी फिलहाल। So एक बार वापस पूछ लेते हैं how's the Josh? है ना, पूरी धरती पूरा आसमान हिलना चाहिए गुलांसी की आवाज से, वो आवाज निकलनी चाहिए। तो how's the Josh? Very nice. बहुत 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 खुशी है आज आप लोगों के बीच में आप लोगों से मुलाकात करके। आप में से कितने लोग हरिद्वार आए थे वैसे? सॉरी गलत सवाल पूछा। आप में से कितने लोग हरिद्वार नहीं आए थे? ओके, सो कैसा रहा हरिद्वार का प्रोग्राम? जोरदार, जबरदस्त। कौन से बैच में थे, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट में। ओके, फुल एंजॉय किया। तो अभी आज
यहाँ पे हमारे मिलने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, आज हम यहाँ क्यों मिले? ज्यादा कठिन सवाल पूछ लिया क्या मैंने? नहीं फ्रेंड्स, मुझे जब यहाँ पे बुलाया, नौकरी में क्या कोई इनकम तय कर सकता है कि यार इस महीने 10,000 आए हैं तो अगले महीने 15 आने चाहिए, उसके अगले महीने 20, उसके अगले महीने 25? क्या इस तरीके से इनकम तय करी जा सकती है? लेकिन ये चीज तय करी जा सकती है आपके खुद के आय से बिजनेस में। आप डिसाइड करते हैं कि कितना काम आप करेंगे, उस अकॉर्डिंग कितना आपकी इनकम आएगी, कितना इंसेंटिव आप अर्न कर सकते हैं, कितना लीडरशिप बोनस आप कमा सकते हैं, कितने प्रकार के जो फंड्स हैं आपके पास, वो फंड आप कैसे कमा सकते हैं। यानी सारी सफलता की कुंजी आपके हाथों में है, राइट? और अगर इस तरीके से हम पहले से पूरा प्लान करके उसके मुताबिक हम आगे बढ़े, तब विश्वास मानिएगा जो कमाई आपके हाथ में आती है ना, तो उसकी खुशी अलग ही लेवल की होगी, क्योंकि वो आपके मन मुताबिक होगी, आपकी जरूरतों के मुताबिक होगी, आपकी जो ड्रीम्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, उसके मुताबिक होगी। तो फ्रेंड्स, आज हमारा मेन उद्देश्य यही रहेगा कि हम अपने उन गोल्स के प्रति आगे बढ़ने के लिए हमें जिन जिन पॉइंट्स की आवश्यकता है उसके उस टॉपिक पे आज बात करें, ठीक है? सो पेन पेपर तैयार हो गए सबके? यस। कितनों में नहीं हुआ है बात खड़ा कर दीजिए, ताकि मुझे पता था कितने लोग नहीं लिख रहे। वेरी गुड, ऑल वो है आपका कंफर्ट जोन। क्या होता है कंफर्ट जोन? क्या होता है कंफर्ट जोन पता है? कि अरे चल रहा है ना, ठीक है, चल रहा है, बढ़िया है, वो कंफर्ट जोन है। जी जी। और ये कंफर्ट जोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, सबसे बड़ा दुश्मन। ना तो ये आपको जिंदगी में आगे बढ़ने देगा, ना कभी सफल बनने देगा, लेकिन ये आपको खुश रखेगा। लेकिन ना तो पैसा होगा, ना तो नेम फेम रिकॉग्निशन होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन खुशी बहुत है। क्यों? क्योंकि सुकून है, करना कुछ नहीं है, उसे कहते हैं। अब मुझे बताओ, कंफर्ट जोन चाहते हैं आप जिंदगी में या जिंदगी में सफलता? तो तोड़ना क्या है? कंफर्ट जोन कैसे तोड़ा जाए भाई साहब? कोई तरीका है कंफर्ट जोन तोड़ने का? बोलना बड़ा आसान है, कंफर्ट जोन तोड़ देंगे। कंफर्ट जोन तोड़ना क्या होता है? कंफर्ट जोन तोड़ने का मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ड्रेस कोड फॉलो करूंगा। कितने लोग फॉलो कर रहे हैं आज यहाँ? और जो लोग नहीं कर रहे वो सिर्फ ये कह देंगे कि कंफर्ट जोन तोड़ देंगे, हम नहीं टूटेगा ऐसे। कंफर्ट जोन तोड़ने का सबसे पहला पॉइंट ये कि ड्रेस कोड फॉलो करें। और ड्रेस कोड फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि टी शर्ट डाल दी और जीन्स को इसी भी चलते रहे। एक प्रॉपर ड्रेस कोड है, राइट? सिर्फ टी शर्ट डाल देने से ड्रेस कोड नहीं होता। ड्रेस कोड में आपके जीन्स भी है, बेल्ट भी है, सॉक्स भी है, आपके हैप्पी सोल्स वाले शूज भी हैं। ये सारे मिल के बनता है आपका ड्रेस कोड। सो वो होता है कंफर्ट जोन का सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप, ताकि एक आम आदमी आपको देख के समझ पाए कि हाँ, ये और कोई नहीं, ये आईएमसी का ब्रांड एम्बेसडर है। आज आईएमसी को कौन सा बॉलीवुड का सितारा रिप्रेजेंट करता है? ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आईएमसी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बॉलीवुड, हॉलीवुड के कोई सितारे, कोई टीवी एड में देखे होंगे आपने। आईएमसी को कौन ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आईएमसी के ब्रांड एम्बेसडर आज करोड़ों लोग हैं, क्योंकि वो आप लोग खुद हैं यार। आपको खुद को अपने ब्रांड को दिखाना होता है, लोगों को उस तरीके से जीना होता है। मैं ये नहीं कहता कभी कि आईएमसी का बिजनेस करो, मैं कहता हूं आईएमसी के बिजनेस को जियो। जीना पड़ता है, बिजनेस को जीने का
उसकी ब्रांड एम्बेसडर बन के जब आप घूमने की बात करते हैं, तो आपको देखकर एक आम आदमी को यह भरोसा मिलना चाहिए कि हाँ भाई बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है। लेकिन सोचिए, अगर आप किसी व्यक्ति के पास गए हैं टी शर्ट डाल के, राइट, एक गंदा सा पजामा और नीचे स्लीपर पहन के, क्या लगता है आपको उस व्यक्ति को क्या लग रहा होगा? बहुत बढ़िया कंपनी है। क्या कहेगा वो कि यार है ऐसी वैसी कंपनी है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर जो है वही ढंग के कपड़े पहन के नहीं है। सो उस ड्रेस कोड का एक बहुत बड़ा महत्व है। और ये कंफर्ट जोन आपने एक दिन तोड़ लिया तो ये समझ लो सफलता के रास्ते में आप 50% आगे बढ़ चुके। 50% आपका रास्ता पूरा हो चुका अगर सिर्फ कंफर्ट जोन तोड़ दिया। कंफर्ट जोन क्या होता है उसका एक सीधा सा उदाहरण बताता हूं। कितने लोग रात को सोने जाते हैं? सोच मैं इतना मुश्किल सवाल नहीं पूछा ना, सोने जाते हैं ना सब, तो कितने लोग सुबह भी उठते हैं? फिर जरूरी नहीं है मैं जो भी सवाल पूछूं सब मुश्किल हो। तो सुबह जब उठते हैं, जब अलार्म बजता है, तो उस समय कितने लोग उस अलार्म को बंद करके वापस सोने जाते हैं? सच बोलो, सच बोल। और बाकी जो लोग हाथ नहीं खड़े कर रहे हैं वो सब सच बोल रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है ना, हम तो सोचते हैं कि यार थोड़ी देर और, बस 5 मिनट और सुबह का वो वाला टाइम ऐसा होता है कि 5 मिनट के लिए हम सोते हैं और आंख खोलते देखते 2 घंटा बीत गया, है ना? तो इससे आपको हमें पता नहीं चलता होगा। लेकिन वही कंफर्ट जोन, वही वो कंफर्ट जोन है जिसको हमें तोड़ने की शुरुआत करनी है। पहला स्टेप मैंने क्या बताया? ड्रेस कोड। दूसरा क्या बताया मैंने? सुबह उठना यार, सुबह उठना, जिसको हमारे डॉक्टर श्री अशोक भाटिया जी एक टर्म यूज करते हैं 7 to 11 क्लब। कितने लोगों ने सुन रखा है इसके बारे में? 7 से 11 काम करना, यानी सुबह 7 से सुबह 11 बजे तक नहीं, सुबह 7 से रात के 11 बजे तक काम करना। ये वो काम है जो कि आपके कंफर्ट जोन को तोड़ता है। ये वो काम है जिसको करने से आप सफल बनते हैं। ये वो काम है जो आपको इस कंपनी में एज अ क्राउन प्रेसिडेंट ब्रेक करने में आपकी मदद कर सकता है। ये वो कंफर्ट जोन ब्रेक करने का तरीका है जिससे आपके साथ लोग जुड़ते हैं, एक लीडर की भांति आपको देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा हुआ है। विश्वास मानिएगा, कोई भी व्यक्ति उससे जुड़ना पसंद नहीं करता। आप लोग मेरी आवाज समझ रहे हैं जी? मुझे भी समझ से ये वाली आवाज ज्यादा बेहतर है, ये वो वाली। सो कोई भी व्यक्ति उन लोगों से जुड़ना पसंद नहीं करते जिनकी जिंदगी के खुद के कुछ सिद्धांत ना होता है कि नहीं होता? हम किन लीडर से जुड़ना पसंद करते हैं? आज अगर हम बहुत ज्यादा प्रेम हम रखते हैं आपकी अपलाइन से, चाहे वो मुकेश रावत जी हो, केशव रावत जी हो या ओपी मौर्य जी हो, कोई भी अगर हम स्नेह या प्यार या रिस्पेक्ट अगर हम उनके लिए रखते हैं, सोच के देखो कारण क्या है? कोई ना कोई ऐसा सिद्धांत होगा उनकी जिंदगी में जो आपको बहुत ज्यादा पसंद होगा। तो आपके जीवन में ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो आपके डाउनलाइन, आपकी टीम या आपके प्रोस्पेक्ट जो पसंद कर सके? फ्रेंड्स, वो तब पसंद करते हैं जब आपके जीवन में कंफर्ट जोन नहीं। अगर कंफर्ट जोन रखोगे, लोग दूर होना शुरू होते रहेंगे। तो अब सोचो जरा, कंफर्ट जोन को तोड़े तो तोड़े कैसे? कैसे तोड़े? अभी तोड़, 1 सेकंड के अंदर तोड़ के दिखाओ। 1 सेकंड के अंदर तोड़ के दिखाओ। मुझे भावना नहीं क्या तोड़ने वाला है। एक तो लोग मेरी साइंस से बड़े डरे रहते हैं, बोले यार ये तोड़ने का क्या जरूरी, कुछ तोड़ ही देगा। लेकिन कंफर्ट जोन तोड़ने की बात कर रहा हूँ। कंफर्ट जोन तोड़ने के लिए एक सिंपल सा काम करते हैं, बहुत ही सिंपल। और इस काम को करना है आपको मेरे 5 की गिनती तक।
कितनी गिनती में? 5 की गिनती में। लेकिन काम बहुत मुश्किल, काम बहुत मुश्किल। एक व्यक्ति रेडी हो गया, चलो बाकी और तो 4-5 लोग की आवाज आ रही है, बहुत एक्साइटमेंट हो गया, क्या बात है। आओ लवली, ये जोश के साथ भी इस क्लास को करना है हमें, जो हमारे इंस्टेंटली हमारे कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं। एक्टिविटी को करते हैं एक बार, ठीक है? सब अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, ठीक है? रो में जितने लोग बैठे हुए हैं और इस रो में जितने लोग बैठे हैं, सब अपनी अपनी सीट से इधर चीज करें। मतलब यहाँ वाली पूरी रो इधर आ जाएगी और यहाँ वाली पूरी रो इधर आ जाएगी। करें सर? 1 2 3। बहुत बार लगता ही महीने के 30 में से 35 दिन काम करते हैं। क्यों? क्योंकि कंफर्ट जोन उन्होंने तोड़ के एक एग्जांपल सेट किया है कि हम अगर कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। जो अपने कंफर्ट जोन को देखिए कि आपका कंफर्ट जोन वो कौन सा ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। किसी के लिए नींद होगी, किसी के लिए आलस होगा, किसी के लिए घर से बाहर ना निकलने की इच्छा होगी, या कुछ और, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अपना कंफर्ट जोन जरा पता करिए, तभी तोड़ पाएंगे उसको, नहीं तो खुशी रहेंगे उसको, है ना? बड़ी खुशी मिलती है। जी सर, कुछ पीछे से कोई चीज कह रहे थे मुझे, शायद सुन नहीं पाया था, सॉरी। दूसरा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जिसको हम बहुत बार फोकस नहीं करना, पता है क्या है वो? अपलाइन डिपेंडेंस। अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं जी। अब एक बात बताओ, एक छोटा नन्हा सा शिशु बच्चा जब पैदा हुआ तो उसको अपने माँ बाप की हेल्प चाहिए होती है या नहीं चाहिए होती? चाहिए। खाने पीने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, सुसु पड़ने के लिए, हर चीज में हेल्प चाहिए होती है। लेकिन क्या वो जिंदगी भर चाहिए होती है? एक समय जब वो खुद अपने पांव पे खड़ा हो जाता है तो उस समय उसको आत्मनिर्भर बना दिया जाता है ना? वो खुद से अब कामों को कर पाए। वही चीज आपके बिजनेस में, आपके अप्लायंस का है काम। जब आप इस बिजनेस में नए आए हैं, आप एक नए शिशु हैं इस बिजनेस में, तो आपको समझाना, आपकी मदद करना उनका काम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी डिपेंडेंसी उनके ऊपर ही रहेंगे ना अपनी, कि होम मीटिंग तो करेंगे घर पे, लेकिन करेंगे कब? जब अपने बिजनेस प्लान दिखाना है, दिखाएंगे कब? वो तो अपलाइन दिखाएंगे। तो अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखती, उनसे सीखना है और आगे बढ़ना है। सीखने के लिए पूरी मदद दो उनकी, लेकिन डिपेंडेंसी मत रखो। यार ये आपका बिजनेस है, आप खुद इसके मालिक हैं, आपको खुद को इसको आगे बढ़ाना है। अपलाइन आपके पास रहेंगे हमेशा, माँ बाप हमेशा होते हैं हमारे साथ। उनकी सिखाई हुई चीजें जिंदगी भर हमारे हृदय में रहती है। उसी प्रकार आपके अपलायंस की सिखाई हुई चीजें जिंदगी भर आपके साथ रहेंगी। उस तरीके से आगे बढ़ाना शुरू करें इस बिजनेस को। बहुत ही महत्वपूर्ण एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंटली मैं यहाँ बात करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग बहुत जल्दी सक्सेस चाहते हैं। जल्दी सक्सेस ऐसे कि यार आज ज्वाइन किया, हफ्ते भर, महीने भर के अंदर लाखों रुपए की इनकम आ जाए। कितने लोग चाहते हैं ऐसी इनकम? हो है लालच बुरी बला नहीं, लालच होना चाहिए जिंदगी। लेकिन इतनी बात मैं बता दूं, जो जल्दी मिलने वाला जो पैसा है ना, वो जल्दी गायब होता है। जल्दी मिलने वाला पैसा गायब भी जल्दी होता है। और इसी बात के तहत आज बहुत सारी ऐसी अपूर्ण जैसी कंपनियां मार्केट में आ चुकी हैं जो कहती हैं 20,000 रुपए लगाओ और हर महीने 4-5 हजार रुपए हम तुम्हें देते रहेंगे। सुना है ऐसी कंपनियों के बारे में? अपूर्ण की तरह हो गई है,
फफूंद की तरह, जहां देखोगे कंपनी ऐसी मिल जाएगी। वो आपको यही कहते हो मिलेंगे, कहाँ बिजनेस कर रहे हो यार, कब तुम चेयरमैन जाओगे, कब लाख रुपए का चेक आएगा। तुम एक काम करो, 50,000 मुझे दो, हर महीने गारंटीड इनकम मैं भेजता हूं तुम्हें। 2 महीने, 3 महीने, चौथे महीने कंपनी का पैसे कहां गए आपके? गायब। राइट? तो ऐसे इसको हम कहते हैं जल्दी करोड़पति बनने की स्कीमें। मार्केट में सारे लोग इस स्कीमों का बहुत फायदा उठाते हैं, बेवकूफ बना लोगों को। अभी बीच में मेरे पास कुछ व्हाट्सएप आने शुरू हुए, पता नहीं आप लोगों के पास कभी आए कि नहीं। उसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है अमिताभ बच्चन की। आया पिछली बार? आया था कि मैं कौन आया करोड़पति से अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। ये एक सवाल है, इसका आप जवाब देंगे तो 1 करोड़ रुपए आप जीत जाएंगे। आपका बैंक अकाउंट डिटेल भेज दीजिए। मेरे पास है, हम नाम तो कहेंगे आप। बहुत को लगता है यार अमिताभ बच्चन का वो वीडियो सॉरी वॉइस मैसेज आ गया, चलो भेजो बैंक अकाउंट डिटेल। बैंक अकाउंट डिटेल भेजा, बैंक साफ। राइट? हमने सोचते रातों रात अमीर बनना है, बहुत जल्दी जल्दी करना है। ऐसे बहुत सारे और भी स्कीमें आ चुकी, बहुत सारी और भी स्कीमें आ चुकी है। कई सारे पॉइंट्स को लेकर विभिन्न प्रकार के कामों को शुरू कर रहे हैं, बहुत भयानक तरीके से इसमें उलझ रहे हैं। पैसों का बहुत बड़ा प्रॉफिट झोल मार के कंप्लीट हो रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को सिंपल बता दूं फ्रेंड्स, आपके पैसे आपका पसीना, राइट? आपके पैसे और आपके पसीने की वैल्यू आपसे ज्यादा आप नहीं समझ सकते। लूटने वाला व्यक्ति लूट के चला जाएगा, लेकिन आपने जो पसीना बहा के जो पैसा कमाया है उसकी वैल्यू आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए कह रहा हूं सही जगह पे उसको निवेश करो। निवेश करने की जहां बात आती है तो आईएमसी कंपनी में तो आपको निवेश भी नहीं मांगा है। आईएमसी में बोला गया आपको कि इतने 1000 रुपए जमा करो तब आपको चेयरमैन की रैंक मिलेगी। कभी बोला कि इतने 1000 जमा करो तब आपको इंसेंटिव आएगा, कमीशन आएगा, कुछ ऐसा हुआ है? तो फ्रेंड्स, सही और गलत को समझने की कोशिश करिए। कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। ये रातों रात अमीर बनाने का बिजनेस नहीं है, लेकिन ये अमीर बनाने का बिजनेस है जो जिंदगी भर बना के रखेगा आपको। ये है जिसमें रातों रात अमीर बनो और अगले रात फिर करोड़पति बन जाओ, है ना? पहले करोड़पति बनो, एक रात में अगले रात करोड़पति बन जाओ। ये वो वाला बिजनेस नहीं। ये वो बिजनेस है कि अमीर बनो और जिंदगी भर बने रहो, और सिर्फ आप नहीं, आपकी अगली पीढ़ियां भी बनी रहे। ये उस तरीके का बिजनेस है। तो फर्क समझने की कोशिश करिए, सही जगह पे अपना पसीना और अपने समय का निवेश सही जगह पे करिए। ठीक है? एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज जो बहुत बार छूट जाती है हमसे करते वक्त, वो है अपना गोल निर्धारित करना। गोल क्या होता है भाई? गोल किस चीज को कहते हैं? गोल बड़ी सोच नहीं, लक्ष्य का मतलब क्या है? गोल का मतलब क्या होता है? सर छुपाना, लक्ष्य पाना, यानी जो हम जीवन में पाना चाहते हैं वो हमारा लक्ष्य होता है? yes. नहीं, जो हम जीवन में पाना चाहते हैं वो हमारा सपना होता है। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए? yes. सपना और लक्ष्य अलग अलग चीज है क्या? नहीं, एक ही कितने कह रहे हैं एक ही होता है सपना और लक्ष्य, और कितने लोग कह रहे हैं कि अलग अलग है, बाकी लोग कह रहे हैं एक ही है। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? एक ही है। एक ही है। सपना और लक्ष्य एक नहीं है, ये एक है। बोलेंगे नहीं तो ध्यान में आता है। चलो एग्जांपल देता हूँ। मुझे आईफोन 13 खरीदना है, ये सपना है कि लक्ष्य है? लक्ष्य है। कितने लोग कह रहे हैं लक्ष्य है? लक्ष्य है। कितने लोग कह रहे हैं सपना है? बाकी लोग क्या कह रहे हैं? लक्ष्य। सपना है।
तो इसको लक्ष्य कैसे बनाऊं? मुझे चाहे जैसे आईफोन 13 खरीदना है। अरे जी। वाह मुझे चाहे जैसे 1 महीने में आईफोन 13 खरीदना है। फिर से बताइए, बहुत जबरदस्त आवाज आ रही है। जोर से बोलो मुझे यार 1 महीने में चाहे जैसे आईफोन 13 खरीदना ही मेरा लक्ष्य होगा। क्या बात इस हाँ, तारीख को काफी हद तक सही है, लेकिन फिर भी ये लक्ष्य नहीं हो। मतलब एक डेट फिक्स करना कि इस दिन को चाहिए। महीना नहीं डेट बोल रहे, फिक्स महीने का नाम बोल रहे हैं। डेट। महीने के अंदर नहीं बोल रहे, तुम्हारी महीने की तारीख तारीख बोल रही है, Yes, sir. तब वो बनता है लक्ष्य। आपको आज यहाँ पे ट्रेनिंग होने जा रही है, इसका भी आपको एक लक्ष्य दिया गया था या सपना? लक्ष्य दिया गया था कि इतनी तारीख को इतनी बजे इस जगह पे ट्रेनिंग होने जा रही है। जी ये बताया गया तो तभी पहुंच पाए यहाँ पर। यस उसी तरीके से आपके दिमाग को भी दिशा निर्देश सही चाहिए होते हैं कि भैया कब जाना है चेयरमैन, कितनी तारीख को, कौन से महीने, कौन से साल में जाना है। मैं अगर ये बोलता रहूं मुझे चेयरमैन बनना है, चेयरमैन बनना है, चेयरमैन बनना है, दिमाग क्या कहता है? दिमाग क्या सुन रहा है? चेयरमैन बनना है, कब बनना है? तो दिमाग कहता है अगले कब? मार्च में कोई बात नहीं, इसको कौन सी जल्दी पड़ी है? इतने में मुझे दिशा निर्देश तो दिए नहीं। अगर मैंने आपको कहा होता सुनो ट्रेनिंग होने जा रही है, सोमनाथ जी को बुला रहे हैं, चले जाओ ट्रेनिंग में, तो कुछ तो पूछना कितनी तारीख को, कितने बजे, कौन सी जगह, कौन सा शहर, पूछते कि निकल जाते हैं ऐसे पूछते ना। आपका दिमाग भी आपसे पूछ रहा होता है, जवाब नहीं होता तो फिर कंफर्ट जोन में चला जाता। आपका दिमाग जवाब होता मुझे सीपी बनना है, जी तो वो दिमाग पूछता है कब? आप तो मान लेंगे आराम से। तो दिमाग कहते हैं चलो फिर थोड़ी देर लेट जाते हैं, चलो आज 2 घंटे एक्स्ट्रा सो जाते हैं, क्योंकि अब कंफर्ट जोन में वापस चला गया दिमाग, राइट? तो उस दिमाग को कंफर्ट जोन से बाहर लाना है। सबसे पहले भाई साहब अपना गोल सेट कर लो, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो। लक्ष्य कुछ भी अलग नहीं होता, आपका जो सपना है ना, उस सपने के ऊपर डेट डाल दो, उस सपने के ऊपर एक डेट डाल दो, एक टाइम डाल दो। जो भी जरूरी आवश्यकताएं हैं उस चीज को पूरी करने में वो सारे पॉइंटर्स क्लियर कर दो, दिमाग में तय हो जाता है कि लक्ष्य क्या है, तब वो लक्ष्य पूरा हो सकता है। आज अगर मैं कहूं मुझे आईफोन 13 खरीदना है, दिमाग कहेगा ठीक आराम कर बेटा, खरीद लेंगे कभी। अभी तो जेब में पैसे नहीं ना, आराम कर, अगले 50 साल तक नहीं खरीद पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने ये तारीख इसके ऊपर अंकित कर दी कि मुझे 30 जून 2022 को खरीदना है आईफोन 13, तो विश्वास मानो अब दिमाग जो है वो 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, लाख गुना ज्यादा तेज चलेगा कि यार इसको इसके लक्ष्य तक पहुंचाना है। क्योंकि जैसे आज आप इस ट्रेनिंग हॉल के इस लक्ष्य में भी पहुंचे ना, अपने घर के, अपने दफ्तर के, अपने दुकान के, अपने बाकी के कुछ काम काज छोड़ के आए होंगे ना। ऐसा तो नहीं कि घर पे तो वेले बैठे थे, सोचा कुछ नहीं चलो ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। कुछ ना कुछ काम कहीं ना कहीं छोड़ के आए होंगे, आपके दिमाग ने सारी प्रोग्रामिंग करके दी होगी आपको कि कौन सा काम बाद में कर सकते हैं, कौन सा इग्नोर कर सकते हैं, कौन सा कैंसिल कर सकते हैं, वो सब कर करा के ट्रेनिंग हॉल तक कैसे आपको पहुंचाया जाए सही समय तक। उसी तरीके से लक्ष्य निर्धारित करने पर ही आप उस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। यही फैक्ट है। डेट डालो, लेकिन डेट हवा में मत डालो। हो सकता है कई लोग मोटिवेट हो गए होंगे अभी, बोले अच्छा सोमनाथ जी ने बोला है डेट डाल दो लक्ष्य पूरा हो जाता है, तो चलो आज 5 तारीख है ना, सॉरी कितनी 4 तारीख है आज, तो 4 तारीख है, मैंने डेट डाल दिया 5 मई 2022 को मैं क्राउन प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। हवा में नहीं है, संभव है नहीं। एक दिन में। तो जो चीजें संभव है वही डालेंगे ना। तो इसके लिए अपने अपलाइन की मदद, अपने ड्रीम को अगर गोल में तब्दील करना है आपको, तो अपने अपलाइन की मदद लें और उनके थ्रू समझें कि मुझे चेयरमैन कब बनना है, मुझे डायमंड कब बनना है, मुझे आगे प्रेसिडेंट या क्राउन प्रेसिडेंट कब बनना है, मुझे कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट कब बनना है। हर एक की तारीख आपके पास होनी चाहिए, ठीक है?
तो आज ये वाला काम कर लेते हैं, एक बार क्या कहते हैं, करें नहीं करें, या कंफर्ट जोन में रहना है? समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा समझ नहीं पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं समझ ना? रहे हैं सर। अच्छा, आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, हाँ या ना? हिंदी हिंदी हाँ या ना? हाँ अभी भी समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है। अब समझ में आ रहा है? यस बहुत अच्छी बात। तो आज ये लक्ष्य निर्धारित करने वाला काम करेंगे, यस ठीक है? तो आज क्या करना है, अपने अपने अपलाइन के साथ एक बार बैठेंगे। यहाँ पे आज अगर आपकी अपलाइन मौजूद है तो आपकी अपलाइन को तब तक घर में जाने दीजिएगा जब तक आपका लक्ष्य निर्धारित ना हो जाए, यस ठीक है? देखो अपलाइन के लिए काम थोड़ा सा मुश्किल कर दिया, ठीक मेरी लगी माफ कर दीजिए मुझे, लेकिन ये काम अगर आज हो गया तो मैं मानूंगा कि यहाँ पे मेरा आना कुछ सफल हुआ। क्यों? क्योंकि लक्ष्य के बिना कहां पहुंचोगे भाई? लक्ष्य निर्धारित नहीं तो पहुंचोगे कहां, है ना? सुनने बड़ा अच्छा लगता है, सीख जाएंगे, कब जाएंगे, कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, कुछ नहीं पता। सिर्फ बोलना है कि जाना है, जाना करना है है ना एक दिन? जाना है इनकम वो सिर्फ देखनी है या हाथ में चाहिए? हाथ में। तो यार लक्ष्य निर्धारित कर दो ना भाई, हैं? सबसे पहला काम ही वही है, घर से बाहर निकलने से पहले दिमाग में लक्ष्य निर्धारित होता है ना कि वहां जाना है। ये ऐसी गाड़ी लेके निकल पड़ते सोचते देखिए कि जहां जाना होगा चले जाएंगे, वैसा तो नहीं होता ना। सो बेटर है कि आप अपने लक्ष्य के मुताबिक काम करें, गोल अपना सेट कर लें। एंड फाइनली याद रखिएगा हमेशा, ऑक्सीजन सिलेंडर जानते हैं ना? अब कोविड के बाद तो सभी को पता चल गया होगा ऑक्सीजन सिलेंडर क्या होता है। अब अपलाइन जो है वो आपकी वही ऑक्सीजन सिलेंडर है, यानी लाइफ लाइन, यानी जहां अटक गए वहां पे रास्ता दिखाने का काम कौन करेगा? अपलाइन अपलाइन। और वहां पे रास्ता दिखाने के लिए अगर अपलाइन है तो भैया उनकी हेल्प लो, फोन करो उनको, पता करो कहां अटके, कैसे उस रास्ते से निकाला जा सकता है, उसका सलूशन क्या है, समाधान क्या है, पूछिए उनसे। लेकिन इसके वनिस्पत मैंने काफी जगह नोट किया हुआ है, हमने अपलाइन को ना एज ए हेल्पर समझ रखा है ना? मैं अपने घर पे मीटिंग रख रहा हूँ, अपलाइन आके करेंगे। मैंने अपने घर पे ना बिजनेस प्लान का सेक्शन रखा है, काफी सारे प्रोस्पेक्ट को बुला रहा हूँ, अपलाइन आएंगे करके जाएंगे। मैंने यार कैनोपी एक्टिविटी करनी है, यार अपलाइन आएंगे तभी प्रोग्राम बाहर करेंगे। क्यों भैया? बिजनेस किसका है? अपना बिजनेस आपका है। इसका मतलब ये नहीं कि अपलाइन है ही नहीं, अपलाइन लाइफ लाइन है। कौन बनेगा करोड़पति कितने लोगों ने देखी है? कितने कम लोग? बाकी लोग सो गए क्या? लास्ट उठाने कैसे आप तो जोश! देखो अचानक नींद से उठे था, कोहनी खा के उठे 2-4। सो जब कौन बनेगा करोड़पति होता है उसने 13 सवाल पूछने की 32 13 सवाल पूछने, लाइफ लाइन कितनी होती है? 4 लाइफ लाइन। सवाल कितने? 13 के 13 में चारों लाइफ लाइन इस्तेमाल हो सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल 13 और जवाब में लाइफ लाइन 4 और 9 7। लेकिन यहाँ पे क्या चलता है पता है? हम सोचते हैं हर सवाल पे अपलाइन को बुलाओ, जो भी सवाल पे अटको अपलाइन को बुलाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइफ लाइन वहां पे इस्तेमाल होनी चाहिए जहां पे आपके लिए कठिन परिस्थितियां बनी हो, जहां पे आप अटक गए हो वहां पे लाइफ लाइन को बुलाइए ना जी। तब देखिए कितना फायदा मिलता है लाइफ लाइन का। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अपलाइन को अपलाइन में कोई कहता नहीं, मैं उनको लाइफ लाइन ही बोलता हूँ। उनको हेल्प तब लो जब आप अटक गए, नहीं तो आपकी टीम वाले आपकी हेल्प कर लेंगे पता है हर सवाल में। क्योंकि अगर आप स्वावलंबी नहीं है, आप अपने पांव पे खुद खड़े नहीं है, तो कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके ऊपर भरोसा करके बिजनेस बनाएगा? कोई नहीं है ना? जी। अगर कोई भी
की जिम्मेदारियां खुद से ना उठाए तो उस घर के बच्चे तक उसकी कदर नहीं करते। यस चाहे वो माता जी हो या पिताजी हो, वो सभी स्वावलंबी होते हैं, अपने खुद की जो भी जिम्मेदारियां हैं वो खुद से उठाते हैं। हमेशा ये थोड़ी कहते कि मेरे मम्मी मेरे पापा आगे करेंगे, नहीं कहते ना, खुद से जिम्मेदारियां उठाते हैं। इसीलिए जो बच्चे हैं वो बड़े होके अपने माता जी अपने पिताजी जैसे बनना चाहते हैं। वही चीज बिजनेस में होती है। बिजनेस में जो आपके डाउनलाइंस हैं वो आपकी तरह बनने की कोशिश कभी करेंगे जब वो देखेंगे कि आप अपने पांव पे खड़े हैं। जैसे ही पता चलेगा कि आप खुद अपने पांव पे खड़े हुए नहीं हैं, आप खुद अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते, तो वो भी कभी आपके लिए मतलब आपकी तरह जिम्मेदार नहीं बन पाएंगे। क्या चाहते हैं आप? लंगड़ा लूला बिजनेस चाहिए या एकदम फौलाद की तरह मजबूत बिजनेस चाहिए? कैसा चाहिए? सुनाई नहीं दिया? फौलाद की तरह मजबूत बिजनेस चाहिए तो पहले फौलाद की तरह खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। और खुद को मजबूत बनाना है तो दिमाग में एक बात क्लियर करनी है कि अपलाइन लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन की बात इस्तेमाल करो, यानी 13 के 13 सवाल में अपलाइन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, सिर्फ 4 दफा लाइफ लाइन का इस्तेमाल किया जा सकता। मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति का। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ 4 बार मदद ले ली, उसका लेने बंद कर दिया लो, लेकिन मैं कह रहा हूँ हर सवाल बनो, राइट? खुद अपने पांव पे खड़े होने की कोशिश करो और एक अपने लिए अपना एक टारगेट बनाओ कि हर दिन मुझे 7 से 11 क्लब में रहना है। 7 से 11 क्लब क्या होता है? पता है? थोड़ी देर पहले 7 बजे सुबह 7 बजे से लेके रात को 11 बजे तक काम करना। सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक काम करना है। कितने घंटे हो गए ये? 16 घंटे। तो 16 घंटे काम करना है। क्यों? क्योंकि कंफर्ट जोन में रहना है या कंफर्ट जोन तोड़ना है? तोड़ना है। तोड़ना है ना। पहला लक्ष्य अपने लिए निर्धारित करो कि जिंदगी का लक्ष्य क्या है। दूसरा काम क्या करो? 7 से 11 क्लब में जुड़ो, शुरुआत करो। तीसरा काम क्या करना है? रोज मिनिमम 1 या 2 होम मीटिंग्स। होम मीटिंग कितने लोग नहीं करते हैं यहाँ पर? कितने लोग करते हैं यहाँ पर? बाकी लोग सो गए भाई। कभी कर लिया। मैं पूछ रहा हूँ कितने लोग नहीं करते हो? थोड़ी पे हाथ नहीं खड़ा कर रहा, कितने लोग करते हो? थोड़ी पे हाथ नहीं खड़ा कर। तो क्या सो रहे हैं आप? कितने लोग सो रहे हैं? एक हाथ खड़ा कर दीजिए प्लीज। और कितने लोग जागे हुए हैं? यस करके आप मुझे बताइए कितने लोग होम मीटिंग नहीं करते? खा दिया जाए क्या? अपने आजू बाजू वालों को देखना है ना। हाँ बोले बहुत कॉमेडी होता है। कितने लोग नहीं करते हैं? करते हैं। नहीं करते हैं तो कैसे करें? नहीं बिल्कुल लास्ट में और लोग यहाँ पे नहीं करते। अच्छा कितने लोग करते हैं? आप खड़ा करिए एक बार। खा लो भैया। अब अपने अड़ोसी पड़ोसी को देखिए, उन्होंने हाँ बोलाते हैं, हाँ बोलाते हैं, कुछ नहीं बोलते। इससे कहते हैं कंफर्ट जोन। मैं क्यों हाथ खड़ा करूं? क्या आ जाएगा? ज्यादा मत उठाइए, नहीं देते। क्या बोलते हैं इसको? इसी को तो तोड़ना आया था भाई, इसी को तो तोड़ना आया था यार। मैं हाथ खड़ा करूंगा पूरा यहाँ से कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा। इतनी गर्मी में हाथ वहां से कहाँ तक उठाऊं, उसके बाद होगा क्या? इससे अच्छा नहीं होगा। क्या होगा? थोड़ी देर तक सोमनाथ यहाँ पे चिल्ला चढ़ कर उसका तो चला ही जाए। इसे कहते हैं कंफर्ट जोन। क्या मुझे कोई नुकसान होगा इससे? नहीं आपको कुछ नुकसान होगा? नहीं। पक्का होगा, हमारा पक्का होगा। और अगर यही चीज हमारे लिए इतनी बड़ी दुश्मन का काम कर रही है तो भैया सबसे पहले तोड़ो ना इसको। जब घर के अंदर ही घर का भेदी बैठा हुआ है तो सबसे पहले खुद का वो कंफर्ट जोन तोड़ दो। 7 से 11 क्लब में जुड़ो, रोज 2 होम मीटिंग का एक डिसीजन दो, मिनिमम 5 बिजनेस प्लान हर दिन दिखाने हैं। कितने लोग दिखाते हैं?
मिनिमम 5। वो चाहे ना क्या ये ऐसा एक लक्ष्य है आपके लिए रोज का जो आपको सोने नहीं देता? नहीं, वो प्लान तो दिखा सकते हैं। ऐसा हो सकता है। ट्राई करने से अपने क्या फर्क? मुझे याद है कल केशव राव जी से बात चल रही थी, उन्होंने कहा एक दिन मैंने अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि मैं आज के पूरे दिन में मैं 100 लोगों को बिजनेस ज्वाइन कराऊंगा, और जब तक मैं वो 100 लोगों को बिजनेस ज्वाइन नहीं करवाऊंगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। और उन्होंने उस दिन रात को 11:30 बजे तक 100 लोगों को ज्वाइन करा के उसके बाद खाना खाने बैठे। ये होते हैं लक्ष्य की ताकत। वो आपको सोने नहीं देता, आपको रेस्ट नहीं करने देता, वो आपको चलाता रहता है, दौड़ाता रहता है। चेयरमैन बनना है लेकिन कब बनना है? सीपी बनना है लेकिन कब बनना है? कैसे बनना है? क्यों बनना है? क्या सारी चीजें निर्धारित है? लक्ष्य तय कर दीजिए कि मुझे हर दिन मिनिमम 5 बिजनेस प्लान शो करने हैं, मुझे हर दिन मिनिमम इतने लोगों को बिजनेस ज्वाइन कराना है, मुझे मिनिमम इतने बिजनेस वॉल्यूम का सामान बेचना है। ये लक्ष्य निर्धारित किया हमने कभी नहीं कि रोज मुझे कितने बिजनेस वॉल्यूम का सामान बेचना चाहिए? सोचा है कभी इसके बारे में? अगर मान लो मैं अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर दूं कि मुझे हर दिन 1000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान बेचना है, तब मैं उसके प्रति कुछ काम करना शुरू करूंगा। अब 1000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान मुझे बेचना है, और मान लो मेरा एक कस्टमर 100 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदता है, तो मुझे हर दिन कितने कस्टमर चाहिए? 10 कस्टमर चाहिए। 100 बिजनेस वॉल्यूम अंदाजन कितने रुपए का होता है? 250-300 रुपए। 250-300 रुपए लोगों को बेचना आसान है। तो 10 कस्टमर हम ढूंढ सकते हैं एक दिन में। अगर 1000 बिजनेस वॉल्यूम हमने एक दिन में कर लिया, और मान लो आप 25 दिन काम कर रहे हैं या 26 दिन काम कर रहे हैं, 4 संडे आपने रेस्ट ले लिया, ठीक है? वैसे तो मैं कहूंगा जब तक लक्ष्य तक ना पहुंचो 30 के 30 दिन होने चाहिए काम में, लेकिन चलो फिर भी 4 दिन छुट्टी, 26 दिन कितने बीवी हो गए? 26,000। 26,000। क्वालिफिकेशन के लिए कितने चाहिए थे? तो 4 दिन और काम कर लेना चाहिए, राइट? तो 4 दिन काम करते तो पूरे 30,000 हो जाते हैं। लेकिन आपको चाहिए नहीं, छुट्टी चाहिए। 4 दिन तो छुट्टी के बाद काम नहीं कर सकता, ठीक है? फिर एक दिन 2000 बिजनेस वॉल्यूम कर लो। वो 26 दिन में से कोई भी 4 दिन 2000 बिजनेस वॉल्यूम कर लो, हो जाएंगे ना टोटल 30,000 बिजनेस वॉल्यूम। तो वो लक्ष्य निर्धारित क्यों नहीं है? वो लक्ष्य निर्धारित करिए। फिर करना क्या है? वही चीज अपने टीम को सिखा देनी है। बिजनेस बड़ा सिंपल है फ्रेंड्स। अगर आईएएस बिजनेस को देखा जाए ना, बड़ा सिंपल बिजनेस है। करना क्या है? जो हमारे अपलाइन करते हैं वैसे वैसे करना। सिखाना क्या है? जो हमारे अपलाइन से सीख के हमने खुद ने करना शुरू किया, वही डाउनलाइन को सिखाना है। और उनको क्या बोलना है कि एक चीज आगे सिखा दो। बिजनेस हो गया भाई साहब, इससे इजी बिजनेस नहीं हो सकता। सिखाने के लिए अपलाइंस हैं, करने के लिए खुद है, आगे समझाने के लिए टीम है, और सबको कुछ अलग अलग चीजें नहीं करनी है, एक ही चीज करनी है। और वो है क्या? डुप्लीकेशन। जो ऊपर से सीखा है डुप्लीकेट कर दो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, जो भी बिजनेस में कर रहे हो बहुत सोच समझ के करना। अच्छा कर रहे हो अगर तो वो भी डुप्लीकेट होगा, बुरा कर रहे हो अगर तो उसका भी होगा, वो भी डुप्लीकेट हो जाएगा। मान लो आप किसी बिजनेस प्लान सेशन, ट्रेनिंग सेशन, सेमिनार, इवेंट्स अटेंड ही नहीं करते, तो आपकी टीम में क्या डुप्लीकेट होगा? नहीं होगा। या नहीं करना है, ये इवेंट सेमिनार नहीं अटेंड करते, मेरे अपलाइन नहीं अटेंड करते यार। डुप्लीकेशन का बिजनेस है ना जी, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यस। और इसको तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी बोला हुआ था। ये तो क्या बोला है? उन्होंने कहा अर्जुन को कि यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्ततः देवेन्द्र जना, मतलब यद्यद् आचरति यानी जैसा जैसा लीडर कहेगा
वैसा वैसा टीम मेंबर कभी नहीं करेगा, लेकिन जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा टीम करेगा। यानी जो आप कहेंगे वो नहीं होगा टीम में, तो टीम में होगा क्या? जो आप कर रहे होंगे वही चीज हो रही होगी टीम में, जो आप कह रहे होंगे वो नहीं हो रहा होगा टीम में। वही कहते हैं यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्ततः देवेतरो जनः, यानी जैसा जैसा वैसा वैसा, यानी जैसा जैसा आप करोगे वैसा वैसा आपके टीम में होगा, जैसा जैसा आचरण करोगे वैसा वैसा आचरण आगे चलता रहेगा। तो निर्भर आप पे करता है कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपको एक फौलाद की तरह बहुत ही मजबूत बिजनेस मिले या एक लंगड़ा लंगड़ा बिजनेस मिले, ये आपको निर्धारित करना पड़ेगा। आपके लक्ष्य के ऊपर आपकी पोटेंशियल वहां पे समझी जाएगी। इसलिए मैं बार बार एक चीज को दोहरा रहा हूं कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें, अपने रोज के टारगेट बनाइए कि रोज मुझे क्या क्या काम करने हैं, कितने प्रोस्पेक्ट से मिलने हैं, कितनों को बिजनेस प्लान दिखाना है, कितनी होम मीटिंग करनी है, कितने बिजनेस वालों का सामान रिटेल करना है, और यही चीज अपनी टीम को और ट्रैक जरूर रखना है। एक कोई भी अच्छा और सफल जो बिजनेसमैन है वो बहुत ज्यादा सुनियोजित होता है, वो व्यक्ति यानी ऑर्गेनाइज्ड काम करता है। वो हमेशा एक डायरी अपने साथ रखें, पूरे दिन भर में पूरी दिनचर्या में आपने बिजनेस के संबंध में क्या क्या काम किए हैं वो उसमें नोट डाउन कर लें। तो आपको पता है खुद को एक सफलता की अनुभूति होती है जब आप आज 4 तारीख को बैठ के, जब 1 तारीख का पन्ना पलट के देखते हैं ना, आप कहते हैं यार 1 तारीख को मैंने 1200 बिजनेस वॉल्यूम का सामान बेचा था, यार आज 3000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान बेचा है, इसका मतलब मैं आगे बढ़ रहा हूं। खुद देखते नंबर तो अच्छा लगता है ना, तो वो चीज आपको ही आगे बढ़ने में मदद करेगी। इसको भी इंप्लीमेंट करना चाहे तो शुरू कर सकते हैं। हर वो व्यक्ति कर सकता है जो जिंदगी में सफल बनना चाहता है। यहाँ पे कितने लोग हैं जो सफल बनना चाहते हैं? सफल बनना चाहते हैं, ये काम आपको करना है। फिर कब से करना है? कल से कि परसों से? आज से। कब से? अभी से। निर्धारित अभी करो, लक्ष्य निर्धारित करो और आगे बढ़ जाओ फ्रेंड्स, क्योंकि ये बिजनेस आपके खुद का है और किसी का नहीं है। खुद का बिजनेस है तो लक्ष्य खुद निर्धारित करना पड़ेगा, खुद से आगे दौड़ना पड़ेगा। अगर मदद की जरूरत पड़ी तो लाइफलाइन के पास जाना है। कौन है लाइफलाइन? अपलाइन ही तो लाइफलाइन है कि नहीं? तो जिससे हमें सीपी जाने में फिर मदद मिल सकती है। अब एक और बहुत जरूरी टॉपिक मैं चाहूंगा यहां पे थोड़ी बात करना जरूर, जो कि कई सारे लोग ये सवाल मुझसे पूछते हैं कि सर बताना बहुत आसान होता है, जी सर, बताना आसान होता है ना जी, लेकिन करना मुश्किल। करना और भी आसान होता है। तरीके पता होने चाहिए। अगर तरीके पता नहीं है तो विश्वास मानो दुनिया का सबसे मुश्किल काम यही है। क्योंकि यही सारे सवाल हमारे मन में आते होंगे, मैं ज्यादा लोग कहां से लाऊं, किसको ज्यादा सामान बेचूं। यार मैं तो सिर्फ इन 50 लोगों को जानता था, 50 लोगों ने तो बिजनेस खोल लिया, अब मैं नए लोग कहां से लाऊं, ये कुछ सवाल आते होंगे। तो ऐसी सब चीजों के मद्देनजर आपके पास एक ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र जो कभी चूकता ही नहीं है, वो है क्या? कैनोपी। मेरे को देखिए बहुत खुशी हुई, पता है बाहर कैनोपी लगी है, IMC कैनोपी लगी, देखी किसी ने? एक तो देखिए, वाह पता लग गया ये लगे जो बाहर आते ही मुझे दिखा, सीना फखर से चौड़ा हो गया मेरे की, यार यहाँ पे कैनोपी लगी हुई है। क्योंकि सफलता का एक बहुत बड़ा सूत्र है, बहुत बड़ा सूत्र है। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग आपसे मिलवाने में मदद करता है, ज्यादा नए ज्वाइनिंग कराने में आपकी टीम में मदद करता है,
ज्यादा रिटेलिंग कराने में आपकी मदद करता है, क्योंकि आप लोगों तक पहुंचते हैं एक ब्रांड को लेकर। पूरा का पूरा कैनोपी जो लगा हुआ होता है, तो वहां पे इसको मैं कहता हूँ चलती फिरती दुकान है हमारी, चलती फिरती दुकान है, मानते नहीं मानते? पूरा ब्रांडेड एक कोई दुकान की भांति, जिसमें साथ में सोफे भी, सॉरी चेयर भी लगे हुए हो। मार्केट में जो कैनोपीज मिल रही होती है उसमें अंदर चेयर नहीं लगा होता, इसमें स्टूल भी है, अफोर्डेबल स्टूल है, और इतना लाइट वेट है, इतना इजी टू कैरी है कि एक बच्चा भी कैरी कर सकता है, और बहुत इजी टू इंस्टॉल भी है, और चाहे जहां वहां इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत इजी है, लाइट वेट है, और ब्रांड विजिबिलिटी दे रहा होता है। कहां लेकिन लगाया जा सकता है, कहां लगाया जा सकता है? जहां आप चाहें, शॉपिंग मॉल के बाहर, कम्युनिटी सेंटर्स के बाहर, कोई शादी का रिसेप्शन का भी प्रोग्राम है उसके बाहर, या फिर कोई जिम्स के बाहर, कोई मेले में अंदर, जहां आप चाहें। कोई कम्युनिटी गेट टुगेदर है, वहां पे आप लगा सकते हैं, वहां पे आप लोगों तक पहुंच सकते हैं कि क्या आप श्री तुलसी इस्तेमाल करिए कभी, क्या आप उसके बारे में फायदा देना चाहेंगे? ये देखिए श्री तुलसी है, ये देखिए श्री हल्दी है हमारे पास, ये देखिए एलोवेरा जूस है हमारे पास। बताइए, दिखाइए, दिखाने से ही चीजें समझ में आती है लोगों को, और कहते हैं ना, जो दिखता है वो दिखता है। तो ये दिखाने के लिए आपके पास कैनोपी है, किस लोगों का कैनोपी है आपके पास? बिल्कुल। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने उस लिस्ट में एक और चीज लिख लीजिए कि आज ही कैनोपी बुक करा देनी है। कैनोपी अपनी बुक कराइए और एक कैनोपी एक्टिविटी शुरू कर दीजिए। फिर देखिए बिजनेस किस दिन चौकी रात चौकी तरक्की से आगे बढ़ता है। सिंपल सा कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ। एक कैनोपी एक्टिविटी अगर आप सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक करते हैं, सुबह 10 से रात को 8 बजे तक, मान लीजिए सिर्फ 50 लीड्स मिलती है आपको, 50 लोग के नाम आपको इसमें मिले। हालांकि नंबर बहुत हाई होते हैं, 200, 250, 400 तक जाते हैं। मैंने नंबर बहुत ही कम दे रखा, 50। ठीक है, अब 50 जो लोग आए आपके पास, उसमें से भी बहुत ही कम नंबर मान लेता हूं कि सिर्फ एक व्यक्ति ने आपके बिजनेस को ज्वाइन किया एक एसोसिएट की तरह, और उसने 1000 बिजनेस वॉल्यूम का सिर्फ सामान खरीदा। हो सकता है ना, 50 लोग मिले थे, 50 में से एक भी नहीं खरीदेगा क्या 1000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान? ले लेगा। हो सकता है 50 में से 40 खरीद ले, मैं तो एकदम छोटा सा नंबर ले लूं। ठीक है, और बाकी जो 50 लोग हैं, उन्होंने मेरे बिजनेस को एज अ प्रीफर्ड कस्टमर ज्वाइन किया, और सबने 50 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदा। तो 49 लोग अगर 50 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदे तो कितने बिजनेस वॉल्यूम हो गए टोटल? 2450। और मेरे एसोसिएट ने कितने बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदा था? 1000। टोटल कितने हो गए? 350। 3450 बिजनेस वॉल्यूम। कितने दिन की मेहनत में? एक दिन की मेहनत में 3450 बिजनेस वॉल्यूम आ सकते हैं कैनोपी की मदद से। क्या सिर्फ एक ही दिन बिजनेस करते महीने में? मान लो आपने 10 दिन किया, कितने हो जाएंगे बिजनेस वॉल्यूम? 34,500। क्वालिफिकेशन के लिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन के लिए कितने बिजनेस वॉल्यूम चाहिए आपको? 30,000। 30,000। मैं कितने का प्लान बता रहा हूँ? 34,000। वो भी कितने दिन के काम पे? 10 दिन। बाकी 20 दिन क्या करना है? आराम नहीं। बाकी 20 दिन क्या करना है? आराम नहीं, कंफर्ट जोन तो तोड़ दिया ना। अभी अगले 20 दिन में अपने टीम के लोगों को भी यही काम करना सिखाना है, उनके साथ कैनोपी एक्टिविटी करनी है, उनको सिखाना है कि 3000 बिजनेस वॉल्यूम कैसे किए जा सकते हैं। सफलता तभी होगी ना जब आपकी टीम सफल होगी। मुझे एक क्राउन प्रेसिडेंट ऐसा बता दीजिए हिंदुस्तान में जो कि सिर्फ अकेले ही क्राउन प्रेसिडेंट बना है और उसकी टीम में कोई भी क्वालिफाइड लेग है? कोई नहीं। क्वालिफाइड लेग होनी जरूरी है। क्वालिफाइड लेग कब होगी? जब उनको भी वही सारी चीजें आती होंगी जो आपको आती है, तो उनको सिखाइए। और फिर देखिए
कि इस तरीके से जब आप बिजनेस करते हैं आपके लेवल्स कैसे अचीव होने शुरू होते हैं, राइट? 10 दिन के कैनोपी एक्टिविटी से 30,000 बिजनेस वॉल्यूम और बाकी साइड वॉल्यूम आपने ये चीज आपने एक अपने टीम मेंबर को सिखा दी और साइड वॉल्यूम आपने कर ली 20,000 की, तो आप बन जाते हैं सिल्वर स्टार। अगर आपने 2 टीम मेंबर को सिखा दिया कि 30,000 बिजनेस वॉल्यूम कैसे जनरेट करना है और खुद ने अपने साइड वॉल्यूम जनरेट किया 20,000 का, तो आप बन जाते हैं गोल्ड स्टार। अब ऐसा करते करते आप कब चेयरमैन बन जाते हैं पता नहीं चलता। डुप्लीकेशन तो करना है, डुप्लीकेशन ही करना है। जो खुद ने सीखा वही आगे सीखा। तो सबसे पहला प्रण क्या है आज का? लक्ष्य कैनोपी लेना है, कैनोपी लेना है और कैनोपी एक्टिविटी शुरू करनी है, रोज करनी है। 1 दिन करिए, 2 दिन करिए, 3वें दिन आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। आज बहुत सारे लोग मनी मन गाने दे रहे होंगे मुझे, है ना, कि ये कैसे काम बता के भगवान आपको खुश रखे, आप अपने कंफर्ट जोन में बहुत तरक्की करें, लेकिन आप तरक्की मिलेगी नहीं। सो इसलिए कह रहा हूं कैनोपी आज लेना है और कैनोपी एक्टिविटी शुरू कर देनी है, वेट नहीं करना है किसी चीज का, ठीक है? चाहते हैं ना लक्ष्य अपना बनाना और लक्ष्य को हासिल करना, तो ये वो रास्ता है जो कि आपको उस लक्ष्य तक ले जा सकता है। वो रास्ता बताया मैंने अभी आपको, ठीक है जी? सो जल्दी से जल्दी लग जाइए इसके पीछे और शुरू कर दीजिए। जो सफलता के मूल मंत्र आपने बताए आपको, जो लोग आज ये कमिटमेंट करके यहां से जाएंगे कि हाँ उन मूल मंत्रों के ऊपर हमें काम करना है, विश्वास मानिएगा सफलता आपके कदम चूमेगी, आपको सफलता के पीछे सफलता आपके साथ दौड़ रही होगी। तब पर जोरदार तालियां आप लोगों के लिए होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। और मैं सोमनाथ नियोगी आप लोगों से अलविदा लूंगा गुड आईएमसी की आवाज के साथ।